प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन और देख चुके हैं हम। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत कुछ देख चुके हैं और भी अपन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही आप में दक्षता निपुणता आएगी। तो आप हो सके उतना प्रयास करें, है ना। तो पहले आप खुद करेंगे, कोई गलती होती है या नहीं आता है तो देखेंगे आंसर, ठीक है साहब। अब देखो, बहुत कुछ कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, फिर ये देखना। अब ये देखो, किसी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास आपस में बराबर हैं, तो प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण होगा। क्या पूछा है आपको? प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण यानी कि थीटा अपने को पूछा है ना। और आपको दे क्या रखा है? तो दे रखा है हमको ऊंचाई और क्षैतिज परास आपस में बराबर हैं। तो ऊंचाई और क्षैतिज परास के फॉर्मूले लिख के उनको आपस में बराबर करना है और फिर उससे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोशिश करें, खुद नहीं होता है तो देखें, है ना, करो। हाँ भाई, परास और अधिकतम ऊंचाई को बराबर किया होगा आपने। फिर क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर? जो कट रहा है काट दो, यू स्क्वायर कट गया आपका, जी से जी कट गया आपका। साइन टू थीटा को आपने याद हो तो फॉर्मूले से अपन ने लिखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन टू थीटा को आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो एक साइन से एक साइन और कट गया आपका, और इस 2 को आप इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 4, है ना। और कॉस थीटा इधर बचा है, साइन थीटा इधर बचा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा में आप इसको इधर ला सकते हैं या इसको भी इधर ला सकते हैं, जैसा आपको जचे। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? ऑप्शन में हमको दे रखा है 10 में मान शायद, है ना। सारे ऑप्शन 10 में है, तो आप यूँ करें, इस 2 को इधर लाएं ताकि ये इधर 4 हो जाए, और कॉस को इधर ले आएँ ताकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 4, यानी कि टेन थीटा बराबर 4, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स 4। अब ये आपके ऑप्शन में कहीं होगा तो देखो। तो टेन इनवर्स 4 आगे साहब, ये आपके नीट का ही क्वेश्चन है। बहुत से ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए ही है, इसलिए अच्छी बात है आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आप में और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। आगे देखते हैं। हाँ देखो, एक क्रिकेटर किसी गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है या फेंकता है। समान प्रयास से वह गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। क्लियर? आपको पूछा क्या है, अधिकतम ऊंचाई, यानी कि एच का मान अपने को निकालना है, अधिकतम ऊंचाई एच। ओके, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, करो प्रयास। नहीं होता है तो देखो, निकालो। अधिकतम ऊंचाई एच, फॉर्मूला ध्यान है, क्या निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, निकल जाएगा। देखो, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक वो फेंक सकता है ना। तो 100 मीटर अधिकतम फेंक सकता है का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो परास है आर, वो आपको 100 दे रखा है ना। तो इसका मतलब आपकी जो अधिकतम परास की वैल्यू होगी आर, अधिकतम अधिकतम कब होता है यार, अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे तब याद होगा आपको कि अधिकतम अपन ने कब पढ़ा था, जब आर का जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर जो थीटा होगा वो अधिकतम अपन कब आएगा आपका, जब थीटा कितना पे होगा, 90 डिग्री पे, है ना। और यहाँ पे आपको लिखा भी है फिर कि समान प्रयास से वह गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। ऊर्ध्वाधर फेंकने का मतलब है कि वहाँ पे थीटा कितना होगा आपका, 90 डिग्री, है ना। तो थोड़ा सा ये भाषा से अपने को एंगल निकालना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, हो जाएगा। देखो करो आप, नहीं होता है तो अपन कर रहे हैं। तो आर बराबर क्या हो गया आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम आर, है ना, अधिकतम परास। तो अधिकतम परास में साइन वाला तो वैल्यू बचेगा ही नहीं, बचेगा कितना, केवल यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 100
मीटर, है ना। अब आपको अधिकतम ऊंचाई की बात की है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला है, याद है सबको, है ना। तो इसके अंदर आप थीटा ऊर्ध्वाधर फेंका है वही रखेंगे, वैल्यू वही साइन वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपको पता है। तो बचा क्या आपका, केवल यहाँ पे भी यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर। अब अपन ने यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू अभी इससे पहले अपन ने क्या निकाली, 100। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 1/2 बाहर रह जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, 100। तो कितना बचा भाई, कट गया और बचा केवल h बराबर 50। तो आंसर आ गया आपका h बराबर 50 मीटर, ये डी। क्लियर। थोड़ा सा भाषा पे ध्यान दें, फॉर्मूला लगाएं, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो साहब, समझ में आती जाएगी बात, घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, हो जाएगा। एक क्रिकेटर गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो गेंद का प्रक्षेपण वेग होगा, लगभग होगा, यानी कि थोड़ा बहुत पॉइंट में हो सकता है, तो इसको डायरेक्ट राउंड फिगर में दिया है इसलिए लगभग लिखा है। हाँ, तो एक क्रिकेटर एक गेंद को 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो करेंगे, करो, नहीं होता है तो देखो। देखो यहाँ पे भी अधिकतम वाली ही बात है ना। तो यहाँ पे भी आप जब आपको कितना दे रखा है, आर मैक्सिमम आपको 100 दे रखा है ना। तो यहाँ पे वही आर का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी में ये जो साइन वाली वैल्यू है वो तो पूरी एक आ जाएगा और हट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, केवल आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100। अब आपको निकालना क्या है, यू निकालना है, तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 दे रखा है ना। तो यू स्क्वायर बटा जी है, जी कितना होता है 10, तो 10 को इधर ले जाओ आप, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 10, यानी कि 1 0 और लग जाएगा 1000। ठीक है। अब u बराबर 1000, यू स्क्वायर बराबर 1000, तो u कितना आ जाएगा आपका 1000 यू स्क्वायर, तो u कितना आ जाएगा आपका, देखो थोड़ी सी गणित है, आप सॉल्व कर लेंगे मेरे हिसाब से, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। देखो यू स्क्वायर बराबर आपका 1000 आ रहा है ना, 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000, तो u बराबर कितना आ जाएगा √1000। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि u बराबर आप √1000 को मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। और इसमें 10 10 का जोड़ा बनता है, तो जोड़ा बनता है तो एक बार आ जाता है, तो u बराबर 10 √10 समथिंग आंसर आएगा, है ना। अब 10 √10 तो आपके अंदर ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो क्या आएगा देखो, फिर क्या करेंगे, 10 तो बाहर है, √10 की वैल्यू लगभग 3.17 क्या समथिंग आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 3.17, है ना। और फिर इसका 10 के अंदर से गुणा होगा तो ये लगभग 31.7 के समथिंग आंसर आएगा। तो क्या दे रखा है ऑप्शन में वो देखो, ऑप्शन में अपने पास 31 पॉइंट तो नहीं है, लेकिन 31 के आगे कितना आ रहा है 32, है ना। तो आपका आंसर होगा 32 मीटर प्रति सेकंड होगा, है ना। लगभग इसलिए दे रखा है इन्होंने, अपना आ रहा है आंसर लगभग 31.7, तो लगभग वो 32 हो सकता है ना। तो यहाँ पे लगभग का मतलब थोड़ा बहुत आप आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ऑप्शन मैच करना है कि अपना कौन सा ऑप्शन लगभग के एकदम आसपास है या करेक्ट है। ओके, फॉर्मूला इजी सा है, थोड़ी सी भाषा पे ध्यान दें, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो साहब, एक और, दो वस्तुओं को क्षैतिज से 45 डिग्री तक 60 डिग्री कोणों पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि दोनों वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, तो उनका प्रारंभिक वेग का अनुपात होगा। प्रयास करें, नहीं होता है तो दिखें, पहले प्रयास ज़रूर करें कि आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है ना, तो आप ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान कर सकते हैं, फिर उससे प्रारंभिक वेगों का अनुपात निकालना है, यानी कि u1/u2 निकालना है। निकालें, नहीं होता है तो देखो। हाँ साहब, ऊंचाई आपकी समान आपको दे रखी है,
तो कुछ नहीं, बस ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ और दोनों को देखो, पहला है u1 दे देते हैं इसको, u1 स्क्वायर, ऊंचाई का फॉर्मूला लगा रहे, कुछ नहीं करना है ना। u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आपको एक क्या दे रखा है 45 है ना, अपॉन 2g इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दे रखा है एक एंगल 60 है ना, अपॉन में 2g। बस फॉर्मूला लगाया है, एक में थीटा 45 रखा है और एक में थीटा 60 रखा है ना। अब यहाँ पे जो कट रहा है काट दो और जो बच रहा है देख लो क्या क्या कट रहा है भाई, 2g से 2g पूरा कट गया है ना, और कुछ कट रहा नहीं है, चलो ठीक है। अब u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, स्क्वायर है ध्यान रखना, हाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45। अब देखो साहब यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि सब पे स्क्वायर है, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45 है ना। तो दोनों पक्षों में अगर आप वर्गमूल लेंगे तो सभी का स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। दोनों गुणे में हो या दोनों तरफ ऐसा भाग में हो तो आप दोनों तरफ ऐसा जोड़ बाकी में नहीं करना, इसमें आप कर सकते हो कि दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो सभी का स्क्वायर हट जाएगा है ना। दोनों तरफ वर्गमूल लग जाएगा तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा u1 अपॉन u2 बराबर साइन 60 अपॉन साइन 45। क्लियर। अब साइन की वैल्यूज़ आपको बता दी थी तो सीधा आप वैल्यूज़ रख दो, तो u1 अपॉन u2 आ जाएगा, u1 अपॉन u2 बराबर साइन 60 कितना में था आपका, याद है वैल्यूज़ 0 1/2 1/√2 √3/2, तो ये 1/√, ये है √3/2 और ये होगा 1/√2 45 है ना। बस अब इनको जो कट रहा है देख लो, √3/2 इंटू √2/1 है ना। तो 2 को आप 1√2 कट जाएगा और बचे में नीचे √2 बचेगा, तो केवल क्या बचा u1 अपॉन u2 आ गया आपका √3/√2 है ना। तो आप इसको √3/2 ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया ना क्या किया, देख लो जो ये 2 होता है ऊपर, नहीं √2 से, और ये ऐसा था है ना। तो अपन ने क्या किया, इस 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो है ना, और 1/2 से 1/2 कट गया तो बचा ये, ठीक है। और इसको अपन ने लिख दिया √3/2, तो आंसर देखो आपका √3/2 है ना। तो आंसर आ गया आपका सी। क्लियर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए साहब, एक तीर चल रहा है हवा में, कौन चला रहा है, हॉकाई। हॉकाई चला रहा है तीर, यदि इसका परास 200 मीटर व उड्डयन काल 5 सेकंड हो तो उसके वेग का क्षैतिज घटक होगा। देखो पहली बात तो आपको पूछा क्या, ये ध्यान होना चाहिए, इसने पूछा है उसके वेग का क्षैतिज घटक है ना, उसके वेग का क्षैतिज घटक। तो अपन ने वो पढ़ा था फॉर्मूले, तब ये अपन ने ऐसे पढ़ा था है ना। तो यहाँ पे आपने ये ऐसे और ये ऐसे पढ़ा था ना। तो इसके अंदर क्षैतिज घटक जो होता है यहाँ पे आपको ये होता है u cos थीटा है ना। तो ये आपको इसने क्षैतिज घटक पूछा है, यानी कि आपको पूछा है u cos थीटा की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, u cos थीटा की। कैसे निकालेंगे, तो क्या दे रखा है वो देखो, आपको एक तो परास दे रखा है 200 मीटर और एक उड्डयन काल t दे रखा है 5 सेकंड। तो इन दोनों का यूज़ करके आपको क्या निकालनी है, क्षैतिज घटक u cos थीटा की वैल्यू निकालो। हाँ साहब हो गया आपसे, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो आपको परास दे रखा है ना, तो आप परास का फॉर्मूला लगा दो, और एक उड्डयन काल दे रखा है तो आप उड्डयन काल का फॉर्मूला लगा दो, और उन दोनों से 2 इक्वेशन है अपने को मिल जाएंगी। कैसे देखो, एक आपको परास दे रखा है ना, तो परास का फॉर्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा है ना, अपॉन g कितना दे रखा है 200। क्लियर। तो इसका अपन एक समीकरण बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। एक आपको क्या दे रखा है, उड्डयन काल कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी है ना। तो इसका एक और कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 5 है ना। तो इसकी समीकरण बन गई 2। ठीक है साहब, इतना समझ में आया। दोनों का फॉर्मूला लिखा, दोनों की वैल्यू जो दे रखी है वो रखी, और क्या कर दिया, दोनों का इक्वेशन दे दिया। अब क्या करो, दोनों इक्वेशनों को आपस में कर दो भाग है ना, दोनों का दे दो भाग।
ये अपन ने भाग दे दिया, है ना। अब जो कट रहा है काट दो, तो जी से जी कट गया, ठीक है, एक यू से एक यू कट गया। अब और क्या कट रहा है देखो, आगे सॉल्व करता हूँ। देखो आपका लगभग इसको आप लिख देना, टू साइन टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। टू साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर आपका कट चुका था, और अच्छा यू स्क्वायर एक यू बच गया था, तो ऊपर एक यू और बच गया है, गुणे में एक यू ऊपर बचा हुआ है, बटे में जी आपका कट गया था, तो नीचे क्या बचा है, टू साइन थीटा, है ना। और इधर क्या था, 200/5। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, और केवल क्या बचा आपका, यू कॉस थीटा बचा। और भाई साहब हमको यही चाहिए था, कितना आ जाएगा, भाग दे दोगे तो 40। तो यू कॉस थीटा आपका कितना बचा, 40, और हमको यही चाहिए था, है ना। यही पूछा था क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा, तो कितना आ गया आपका 40। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कितना आ गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। आसान है, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है, और उनका थोड़ी सी गणित का उपयोग करते हुए आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके अभ्यास करें खुद, और अपने काम को जितना हो सके, जितना आप घिसेंगे उतना हीरा चमकेगा, है ना। बस वही बात है। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, अभ्यास करते रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू।